नमस्कार सभी साथियों को शिक्षक भर्ती की कड़ी में जुड़ने के लिए, मेरे यूट्यूब चैनल से जुड़ने के लिए सभी को बहुत थैंक यू एंड वेलकम। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम मेरे पास कुछ प्रश्न हैं तो मैं आज आपको कराऊंगी। मेरे पास कुल 20 प्रश्न हैं जो मैं आज आपको कराऊंगी। ये है ईवीएस के पर्यावरण से संबंधित कृषि से रिलेटेड है, एग्रीकल्चर। तो पहला क्वेश्चन है बीज का कौन सा भाग पौधे का निर्माण करता है? तो वो भ्रूण। जो पौधे का जो निर्माण करता है वो भ्रूण करता है। पौधे के लिए अन्न उत्पादन की प्रथम अवस्था क्या होती है? बीज बोना। जब हम कोई बीज लगाएंगे मिट्टी में तभी तो वो पनपेगा। उसके बाद अंकुरण के लिए मतलब कि बीज में कैसे पौधे आएगा, ये उगना कैसे शुरू होगा, तो उसके लिए 3 सबसे निम्न शर्तें ज़रूरी हैं: नमी, वायु और उचित तापमान। ये तीनों चीज़ें रहेंगी तभी कोई चीज़ हो सकता है भूमि में। उसके बाद का क्वेश्चन है चौथा है धान की खेती किस प्रकार की भूमि में अच्छी होती है? तो धान की खेती पानी से भरी हुई नमीदार भूमि में होती है, जहाँ पानी एकदम लबालब भरा हो, तब उसमें एक-एक धान की पौधे लगाए जाते हैं। गेहूँ की बुआई किस ऋतु में होती है? तो गेहूँ की बुआई शरद ऋतु में होती है। मूँगफली किस प्रकार की फसल है? ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मूँगफली किस प्रकार की फसल है? तो ये तिलहन फसल है। जैविक खाद का प्रमुख स्रोत क्या है? जैविक खाद का प्रमुख स्रोत है गोबर, हरी खाद, कंपोस्ट। जैविक खाद का प्रमुख स्रोत है गोबर, हरी खाद और कंपोस्ट। ये आजकल बहुत ज़रूरी है। जो ऑर्गेनिक खेती कर रहे हैं ना, तो ये जैविक खाद का ही उपयोग कर रहे हैं। उर्वरक उर्वरक का कार्य क्या है? उर्वरक का फर्टिलाइजर। तो पौधे को आवश्यक पोषक तत्व उपलब्ध कराना उर्वरक का काम है। नवा क्वेश्चन है कपास के बीज से किस प्रकार का रेशा प्राप्त होता है? तो इससे प्राकृतिक नेचुरल फाइबर प्राप्त होता है, प्राकृतिक रेशा। तो ये भी एग्जाम में आ सकता है, ये भी इम्पॉर्टेंट है और कई बार पूछा भी गया है। उसके बाद भारत में अन्न भंडार किस राज्य को कहा जाता है? यस, जो कि अभी पूरा तबाह हो गया है। पानी इतना ज़्यादा आ गया पंजाब में कि वहाँ जो अन्न भंडार कहा जाता है उनके पास खाने के लिए अन्न नहीं है। तो ये बहुत दुखद बात है। प्लीज़ सभी लोग प्रे करें कि कोई वहाँ भूखा ना रहे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में अन्न भंडार किस राज्य को कहा जाता है? तो पंजाब को कहा जाता है। 11वां क्वेश्चन है अंकुरित अनाज शरीर के किस तत्व से भरपूर होते हैं? विटामिन और खनिज लवण। किस तत्व से? तो होगा विटामिन और खनिज लवण। 12वां क्वेश्चन है बीज को बोने से पहले उपचार क्यों किया जाता है? तो सीड ट्रीटमेंट क्यों किया जाता है? इसलिए किया जाता है कि रोगों से बचाने और अंकुरण क्षमता बढ़ाने, कि पौधे जल्द पनपे। सरसों किस प्रकार की फसल है? ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है भाई। सरसों किस प्रकार का फसल है? तिलहन। सरसों तिलहन। तो मूंगफली और सरसों तिलहन। कृषि में कीटनाशक का उपयोग क्यों किया जाता है? फसलों को कीटों से बचाने के लिए। यस, एक जो अगर दवा का छिड़काव नहीं करेंगे तो कीट लग जाएंगे जो कि फसल को खराब कर देंगे, इसीलिए उसमें कीटनाशक का प्रयोग किया जाता है। भारत का प्रमुख खरीफ फसल कौन सा है? तो खरीफ फसल है धान। ये इम्पॉर्टेंट है, यूपी टेट में आएगा ज़रूर या किसी भी टेट परीक्षा में आ सकता है। बीज का कौन सा भाग भोजन संग्रहित करता है? बीज पात्र। कपास की खेती किस मिट्टी में सबसे अच्छी होती है? ये तो कई बार आया है, वेरी इम्पॉर्टेंट। कपास की खेती किस मिट्टी में सबसे अच्छी होती है? काली मिट्टी में, रेगुर सॉइल भी इसे कहते हैं। सब्जी और फलों में कौन सा तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? विटामिन। सब्जी और फलों में कौन सा सबसे ज़्यादा? तो विटामिन पाया जाता है। कौन सा पाया जाता है? विटामिन पाया जाता है। हरित क्रांति का संबंध किससे है? अन्न उत्पादन बढ़ाने से। हरित क्रांति इसलिए लाई गई थी ताकि अन्न का उत्पादन बढ़ सके। उसके बाद है अंकुरण के बाद बीज से निकलने वाली पहली पत्ती को कहा जाता है बीज पत्र। अंकुरण के बाद बीज से, जैसे अगर कोई सीड्स बोया जाता है ज़मीन के अंदर, तो उसमें जो पहली पत्ती निकलती है अंकुरण के बाद, उसे बीज पत्र कहते हैं। अगर किसी को भी मेरा ये सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्ते।